हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल HSC कैलाश। गाइज, आज के इस वीडियो में हम हेल्थ एंड सेफ्टी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर वर्क साइट पे हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना क्यों ज़रूरी है। वाई यू मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क साइट, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट हो या मेंटेनेंस साइट हो या कोई किसी भी प्रकार के वर्क साइट हो। वहाँ पे हम देखते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी दिया जाता है कि चाहे काम कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन किसी के साथ कोई इंजरी नहीं होना चाहिए, कोई वर्क साइट पे कोई इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, व्हाई यू मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क साइट। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से देखते हैं। तो देखिए, वर्क साइट पे हेल्थ एंड सेफ्टी फॉलो करने का मेन 3 रीज़न होता है। चाहे वर्क साइट कंस्ट्रक्शन साइट हो या मेंटेनेंस साइट हो या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, किसी भी वर्क साइट पे हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करने का मेन 3 रीज़न होता है। वो होता है, पहला होता है मोरल, दूसरा होता है लीगल और तीसरा होता है फाइनेंशियल। इन्हीं 3 कारणों की वजह से हम हेल्थ एंड सेफ्टी को हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं और हमेशा हेल्थ एंड सेफ्टी के मैनेज करते हैं वर्क साइट पे। तो चलिए हम देखते हैं, वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे ये तीनों टॉपिक के बारे में कि मोरल रीज़न क्या होता है, लीगल रीज़न क्या होता है और फाइनेंशियल रीज़न क्या होता है। ठीक है, तो हेल्थ एंड सेफ्टी फॉलो करने का पहला मेन रीज़न है मोरल। मोरल रीजन का मतलब ये होता है कि मोरल रीजन को हम ऐसे बोल सकते हैं नैतिक कारण। नैतिक कारण का मतलब बोल सकते हैं कि एज ए मानवता के नाते, ह्यूमैनिटीज़ के नाते, कि जब कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को हायर करता है अपने कंपनी में काम करने के लिए, तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए ह्यूमैनिटी कि हमने जिस प्रकार उस आदमी को हायर किया है अपने कंपनी में काम करने के लिए, ठीक वो जब घर जाए तो सुरक्षित, जैसे सुरक्षित वो आया था वैसे ही सुरक्षित वो अपने घर पे जाए, उसे किसी भी प्रकार की इंजरी ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो उसके साथ। तो एक मानवता के नाता उसको, हमें उसके हेल्थ का ख्याल रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एवरी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये होता है मोरल रीज़न। इसको अगर हम आसान भाषा में समझें तो सपोज आपके घर में कोई मज़दूर काम कर रहा हो, आपके घर में कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, पेंटिंग बिल्डिंग में कोई काम चल रहा हो, और कोई बाहर का मज़दूर आके काम कर रहा हो और उस मज़दूर को कुछ इंजरी होता है या उसके साथ कोई घटना घटता है, तो ये जाहिर सी बात है आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको मतलब बुरा लगेगा। उसके साथ कुछ इंजरी होगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि यार मेरे लिए काम कर रहा था, इसके साथ ये इंजरी हो गया, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मोरल रीजन को बोल सकते हैं हम, मानवता के नाते उस आदमी जो हमारे लिए काम कर रहा है उसका हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखना हमारी फ़र्ज़ बनती है। ये हो गया मोरल रीज़न। दूसरा हो गया हमारा लीगल रीज़न। हेल्थ एंड सेफ्टी फॉलो करने का लीगल रीज़न भी बहुत बड़ा रीज़न है। कोई भी हर एक स्टेट में या हर एक कंट्री में अपना गवर्नमेंट का कुछ रूल रेगुलेशन होता है, उसके दायरे में रह के हमें एक फैक्ट्री को रन करना होता है। सपोज अगर गवर्नमेंट का रूल है कि अगर आपकी कंपनी में अगर इतना एक्सीडेंट होता है या फिर कोई फेटल एक्सीडेंट होता है तो हम आपकी कंपनी को सीज कर देंगे या बंद कर देंगे या इतना जुर्माना लगाएंगे। तो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अनुसार भी हमें हेल्थ एंड सेफ्टी को ख्याल रखना पड़ता है। तो ये हमारा हो गया लीगल रीज़न। और तीसरा हो गया हमारा फाइनेंशियल रीज़न। फाइनेंशियल रीज़न का मतलब ये होता है कि जब भी हमारे वर्क साइट पे कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो उस इंसिडेंट के पीछे बहुत सारे हमारे फाइनेंशियली लॉस होता है उस कंपनी का। जो हमें वो जो लॉस होता है वो 2 टाइप्स के लॉस होते हैं। एक जो लॉस होता है वो तो इंश्योरेबल होता है और कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं जो अनइंश्योरेबल होते हैं। तो इसको हम समझते हैं आसान भाषा में कि अगर किसी कंपनी में कोई एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले तो उसका प्रोडक्शन स्टॉप होगा, प्रोडक्शन डिले होगा, काम बंद हो जाएगा। उसके बाद जो भी मैन पावर काम कर रहा होगा वो सब स्ट्राइक पे आ जाएगा। प्लस में जो उसका मार्केट में ब्रांड वैल्यू बना हुआ है वो डैमेज हो जाएगा। कंपनी का जो रेपुटेशन है कंपनी में वो डैमेज हो जाएगा। जो एक्सीडेंट के बाद जो कॉस्ट आएगी, उसकी रिपेयरिंग कराने में जो कॉस्ट आएगी वो खर्च होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गए जो एक्सीडेंट के होने के बाद कंपनी को फेस करना पड़ता है। तो कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती है कि उसके कंपनी में कुछ इंसिडेंट हो
या उसको बहुत सारे कॉस्टेस पे करना पड़े। तो यही मेनली 3 रीज़न होता है हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने का एट वर्क साइट। तो होपफुली आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।